मुगलकालीन इतिहास के जानने के साधन व स्रोत सामग्री। पृष्ठभूमि में है। प्राचीन भारत में इतिहास के तत्वों की मौजूदगी से शायद ही कोई इनकार कर सकता है। फिर भी एक शस्त्र के रूप में इतिहास लेखन काफ़ी देर से शुरू हुआ। कल्हड़ की राजतरंगिणी लगभग 1150 ईस्वी भारत में सही ढंग से लिखा गया पहला इतिहास की स्रोत सामग्री है। मध्यकालीन भारत का इतिहास लेखन प्रारंभ में अरब परंपरा से प्रभावित रहा है। विशिष्ट ढंग से कहें तो मध्यकालीन भारत के इतिहासकार उस प्रकार के इस्लामी तंत्र की वारिस थे जो फारस में विकसित हुआ था। फारसी इतिहास लेखन की अपनी जड़ें उस अरब इतिहास लेखन में थी जो अपने शास्त्रीय रूप से अबू जाफ़र अल तबरी के द्वारा लिखा गया है। परंपरा तारीख़ तबरी की बल-आमी अनुवाद को फारसी में लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ मानते हैं। फिरदौसी की शाहनामा मध्यकाल के भारतीय इतिहास लेखन पर एक और प्रभाव था। शाहनामा ने मुसलमानों से पहले की फारसी परंपरा को शिक्षित मुसलमानों की सांस्कृतिक धरोहर का एक अंग बना दिया। अब इतिहास का दायरा मुस्लिम इतिहास से बहुत आगे तक चला गया। इसने इस्लाम की धार्मिक या धर्म शास्त्रीय परंपरा से इतिहास के संबंध को और भी कमज़ोर किया। यह प्रवृत्ति विशेषतः अब्दुल हई गर्देजी की रचना ज़ैनुल अख़बार में दृष्टिगोचर होती है, जो गजनवियों के तहत संपादित किया गया विश्व का इतिहास था और जो गजनवी विषयों के अलावा भारत, हिंदू तीज त्योहारों आदि के बारे में काफ़ी सूचनाएं देती है। मध्यकाल में इतिहास लेखन की जो लहर हिंदुस्तान में फैली उसमें इस्लामी, ईरानी व हिंदुस्तानी परंपराएं मौजूद थीं। इसमें कुछ अपनी विशेषताएं थीं। राजनीतिक घटनाओं का विस्तार से बखान, जैसे मिनहाजुद्दीन सिराज कृत तबक़ात नासिरी में तारीखों का अधिकतम प्रयोग, घटनाओं के समकालीन विवरण पर अधिक बल, प्रांतीय इतिहास लेखन की प्रथा का विस्तार, इतिहास पर व्यक्तिगत विचारों और भावनाओं की छाप। फारसी इतिहास लेखन की दो प्रमुख परंपराओं ने भारत में मुगल इतिहास लेखन पर भारी प्रभाव डाला। एक परंपरा का आरंभ वस्साफ़ की रचना तारीख़ वस्साफ़ से होता है, जो ईरान के मंगोल शासक अबू सईद के लिए 14वीं सदी के शुरुआती वर्षों में लिखी गई। नस्र गद्य लिखने की मौजूदा ऐतिहासिक परंपरा से अलग हटकर वस्साफ़ ने लिखने की एक और अलंकारिक शैली की शुरुआत की और फिर दार्शनिक विषयांतरों से अपनी नस्र गद्य की और भी मुलम्मकाकारी की। वस्साफ़ की तारीखें मूलतः एक ऐतिहासिक कृति थी। उनकी शैली ने मुगल भारत के सबसे यशस्वी इतिहासकार अबुल फजल को काफ़ी हद तक प्रभावित किया। दूसरी प्रमुख ईरानी परंपरा शरफुद्दीन की रचना जफ़रनामा से शुरू हुई, जो 15वीं सदी के आरंभ में लिखी गई थी। इस वृत्तांत में याज़दी ने भारत में 15वीं-17वीं सदियों में लिखे गए सरकारी वृत्तांतों की बुनियादी विशेषताओं को निर्धारित किया। याज़दी इतिहास के साथ भूगोल का समन्वय भी करता है। अबुल फजल की रचना अकबरनामा में मुगल इतिहास लेखन के लिए
मॉडल का काम किया। अभिलेखी और दूसरे स्रोतों पर आधारित सटीक रिकॉर्ड के सिलसिले में भी और इतिहास के प्रति एक व्यापक दृष्टिकोण के सिलसिले में भी, जिसने वृत्तांतों, जीवनचरित, शासन व्यवस्था, प्रशासन, आर्थिक जीवन व संस्कृति को समेटा। सी स्टोरी ने जब फारसी के इतिहास ग्रंथों का व्यापक सर्वेक्षण किया तो लेखकों के अनुसार उसमें एक बड़ा भारतीय इतिहास संबंधी रचनाओं का था। इसकी कुल 475 मदें थीं, जबकि फारस, मध्य व भारत को छोड़कर अन्य देशों से संबंधित ग्रंथों की संख्या 200 थी। भारत में लिखी गई रचनाओं में एक बहुत बड़ा भाग मुगल काल में लिखी गई रचनाओं का है। सल्तनत काल में इतिहास लेखन की कला की बहुत तरक्की हुई, लेकिन इस कला को जितना बढ़ावा मुगलिया दौर में मिला, उतना ही इससे पहले कभी नहीं मिला था। इस जबरदस्त बढ़ोतरी के कतिपय कारण निम्नलिखित हैं। स्वयं मुगल बादशाहों द्वारा इतिहास विषय में रुचि लेना व ऐतिहासिक चेतना का विकास होना। मुगलों के आगमन के साथ इतिहास लेखन में कुछ नवीन विशेषताओं का समावेश हुआ, जैसे आत्मकथाओं का लिखा जाना। बाबरनामा तो जो कि जहांगीरी इसकी सबसे बेहतरीन मिसालें हैं। बादशाहों द्वारा अपना इतिहास लिखने के लिए तत्कालीन मशहूर इतिहासकारों और लेखकों की नियुक्तियां करना। अकबरनामा, बादशाहनामा, आलमगीरनामा मुगल सरकारी इतिहास की बेहतरीन मिसालें हैं। गैर सरकारी इतिहासकारों की इतिहास लेखन विद्या के प्रति बढ़ती हुई रुचि। इन्हें पद प्राप्ति या दंड का भय न था, अतः वे लेखन में सरकार की खुलकर आलोचना भी करते थे, लेकिन इनकी आलोचना को पूर्णतः निष्पक्ष नहीं माना जा सकता, क्योंकि कभी कभार इनमें व्यक्तिगत भावनाओं, जातीय द्वेष का दखल होता था। जैसे बदायूंनी व अबुल फजल की आपसी मतभेद उनके जाति झगड़े को पूरी तरह उजागर करते हैं। कुछ गैर सरकारी इतिहासकारों का काम आलोचनात्मक नहीं बल्कि इतिहास की सेवा करना था। निजामुद्दीन अहमद की तबकात अकबरी इसी तरह का प्रयास है। मुगलिया दौर में ज्ञान विज्ञान की उन्नति व राजनीतिक स्थिरता ने इतिहास लेखन विद्या को प्रगतिशील बनाया। पूर्वकालीन जीवन चरित्र को जो केवल साधु संतों आदि के हालात तक सीमित थे, अब उमरा वर्ग की जीवनियों पर भी तज़किरे लिखे जाने लगे। कागज की गुणवत्ता व जल्दसाजी की तकनीक में सुधार होना। पहले इतिहास लेखन की तुलना में इस दौर के इतिहास लेखन में कोई अनोखी बात नहीं हुई। हाँ, तरीका काफ़ी बदल गया। मुगल काल में घटनाओं को वर्षानुक्रम में पेश किया गया। अकबरनामा, बादशाहनामा, आलमगीरनामा इनके कतिपय उदाहरण हैं। पीटर हार्डी के शब्दों में सल्तनत कालीन इतिहास लेखन का रूप औपनिवेशिक था और सल्तनत कालीन इतिहासकार ईरानी शैली व इस्लामी अतीत से प्रभावित रहे, जबकि मुगल कालीन इतिहासकारों का दृष्टिकोण भारतीय था और सामान्य इस्लामी जगत के इतिहास से अधिक भारत के इतिहास में अभिरुचि रखते थे। इतिहास लेखन पर धर्म का भी प्रभाव।